हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीट टू जी चैनल। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर का लेक्चर थर्ड स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट टाइप 4। ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग टाइप 4। टाइप 4 जो है आपका, ये है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक, इसका मतलब है कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक, हेडिंग डालिए का संख्याओं पर आधारित प्रश्न, या इंग्लिश में आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। ये आपका टाइप 4। ठीक है ना। टाइप 3 तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था, कल के लेक्चर में। सो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, एक संख्या का 80%, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों ने, है ना। तो इसमें गिवन क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि 50% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 80% ऑफ सेकेंड नंबर। ओके, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन हो गया आपका। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करा है कि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 80% के बराबर है। तो यहाँ पर आपको दोनों संख्याएं नहीं पता, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी जो है वो a है और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं b है। कुछ भी आप मान सकते हैं। आप मान सकते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। तो आप इसमें सबसे पहले आपको दो संख्याएं लेनी पड़ेंगी, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, x मानिए, y मानिए, या a मानिए, b मानिए। तो हमने मान लिया पहली संख्या कितनी है x और दूसरी संख्या कितनी है y। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि x का 50% बराबर है इसके y के 80%। ठीक, ये तो है। बात वही होगी कि एक संख्या का 50% या एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। ठीक, अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया जाए कि पहली संख्या का 80%, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, x का 80% इज इक्वल टू y के 50%। ठीक, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या का कुछ प्रतिशत निकालना। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनी नंबर। ठीक, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना, किसी भी संख्या का कुछ प्रतिशत निकालना। ठीक, ये सीखिए इसको लगाने से पहले। जैसे कि अगर आपको दे दिया गया दो चार क्वेश्चन दे दिए गए, दिया गया 100 का 80%, 150 का, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का कुछ प्रतिशत निकालना, है ना। तो 100 का 80%, 150 का 20%, 400 का 30% और 180 का 60% और 200 का 35%। ठीक, ये सब क्वेश्चन में निकालने हैं। ठीक, कब से आ रहा है? ठीक, तो जैसे अगर कोई कह दे कि हम 70% मार्क्स हमें मिले, ठीक है, तो 70% मार्क्स कितने में से मिले? आपको टोटल नंबर में से मिले हैं ना।
सपोज आपने हाई स्कूल का एग्जाम दिया, इधर देखिए हाई स्कूल के एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने होते हैं 600, नियर अबाउट यूपी बोर्ड में यही होता है ना। अब आपने क्या किया, इसके 80% मार्क्स आपको मिले, तो आप क्या करेंगे, मार्क्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, 600 को 80 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 86 जा कितना आएगा 480, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो किसी भी संख्या का कुछ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे 100 का 80% निकालना है आपको, तो 100 को कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना प्रतिशत निकालना है उसे, और नीचे कितने से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया आपका 80। तो ऐसे फटाक से निकाल के दिखाइए हमें आंसर, है ना। फटाफट इन क्वेश्चन शुरू कर लीजिए और मुझे बताइए कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इसमें कितना आया 30, बिल्कुल सही। इसमें आपने किया होगा क्या 150 इंटू 20/100, 2 जीरो ऊपर से कैंसिल हो गए, 52 जा कितना आ जाएगा 30। 400 का 30% कितना आया, वेरी गुड, 400 का 30%, 400 इंटू 30/100, आंसर कितना आएगा 120। 180 का 60% कितना आया, वेरी गुड, 180 इंटू 60/100, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 108। और 200 का 35% कितना आया, 70। सब लोग आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, 200 इंटू 35/100, 35 पूजा कितना हो गया आपका 70, ये आपका हो गया आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। कुछ परसेंटेज का मतलब वो परसेंट कितना भी आपको निकालना हो, चाहे 80% निकालना हो, 20, 30, 60, 35, आपको जस्ट क्या करना होगा, उस नंबर को आप देख रहे हैं परसेंटेज से हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डिवाइड में क्या लगा रहे हैं 100 लगा रहे हैं। तो अगर हम यहां पर देखते हैं हमें x का कितना परसेंट निकालना है 80 निकालना है, तो x को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, और डिवाइड किससे करेंगे 100 से। ठीक है, इक्वल का साइन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि x का 80% y के 50% के क्या है बराबर, y इंटू 50/100। ठीक है ना। ठीक, क्या मैं इसको रफ कर सकता हूँ, ठीक है मैं रफ कर देता हूँ, है ना। ठीक, अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर कभी भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई पड़ता है कि x/5 इज इक्वल्स टू y/5, ठीक है, तो आपको पता है कि एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 का y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, या हिंदी में इसको बोलते हैं बज गुणन विधि, बज गुणन विधि। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, पहला आप ये लिखिए कि 5x इक्वल्स टू 5y, या आप क्या कर सकते हैं 5 इधर भी है 5 इधर भी है, कैंसिल कर सकते हैं, x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं y, ये रिलेशन निकल आया। ठीक है ना, ये तो पहला मेथड था, फर्स्ट मेथड था। आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते थे x/5, अगर बीच में इक्वल का साइन दिया गया है तो इस 5 और 5 को कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा x इक्वल्स टू y। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, मतलब कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 5 ही हो। ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है x/a इज
इक्वल्स टू वाई अपॉन में ए। तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर किसके आ जाएगा, वाई। मतलब अगर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में किसी भी भिन्न में अगर आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 0 से 0 इधर क्या हो जाएगा, कैंसिल। वैल्यू क्या आ जाएगी, 8x = 5y। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, दोनों नंबर का रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x रेशियो y या x अनुपाते y या x बटे y, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आप देख सकते हैं कि अगर 8 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो ये साइन किसका होता है, ठीक। 5 और y के बीच में अगर आपको कोई साइन नहीं दिख रहा है तो साइन किसका होगा, मल्टीप्लाई का। अब आपको क्या करना है, x अपॉन y निकालना है। तो x को जहां है वहीं रहने दीजिए, y को आप इधर ले जाएंगे इस साइड, मतलब y आपका राइट हैंड साइड में है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो यहां देखिए आप मल्टीप्लाई का साइन है, जब y इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, x के अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और 5 यहां पे है तो 5 यहीं पे लिखा रहने दीजिए आप देखिए x के साथ 8 क्या है, मल्टीप्लाई में, 8 को उधर ले जाइए, जब 8 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो 5 अपॉन में चला आएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल्स टू 5/8, मतलब x अनुपाते y का मान 5 अनुपाते कितना आ जाएगा, 8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस चीज को हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे अनुपात निकाला जाता है, ठीक है ना। इस चीज को ब्रीफली समझ लेते हैं एक बार, यहाँ पर रफ कर दूं मैं। अब अगर मैं आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट दूंगा तो आप रेशियो निकाल लेंगे, पक्का। चलिए देखते हैं क्या करना है, रफ कर दूं मैं इसको। जैसे कि आपको अगर दिया गया है 2x = 3y और पूछा गया है कि x अपॉन y क्या होगा या x रेशियो y क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। y को किधर लेके जाना है, इधर, तभी तो x अपॉन कितना आएगा, y। और 2 को किधर ले जाना है, इधर। तो 3 तो ऊपर था ही, 2 जब इधर जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, अपॉन। तो x अपॉन y या इसको x रेशियो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3:2, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको इस तरीके की स्टेटमेंट देता हूं तो आप अपॉन में निकाल लेंगे कितनी वैल्यू आएगी, पक्का सभी कर लेंगे। चलिए करके दिखाइए। मुझे x और y का रेशियो निकाल के बताइए। ठीक है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ x एंड y। 4:1। उजमा कितना है आपका, ठीक। अब आप ये देखते हैं, यहाँ पे x को हम जहां पे वहीं रख देंगे, y को हम इधर ले जाएंगे तो x अपॉन y = 4 को इस साइड लेके आएंगे तो 16/4। अब आपको पता है कि 16/4 कल मैंने आपको बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म बताया था, सरलतम रूप बताया था। अगर दोनों नंबर मतलब अंश और हर किसी भी कॉमन नंबर से कटते हैं तो उन्हें काट देना चाहिए। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1, और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ गई, 4/1। या आप कह सकते हैं x रेशियो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4:1। ठीक है, लिख लीजिए इसमें।
तो संख्याओं पर आधारित जो पहला प्रश्न था वो आप लोगों ने कर लिया। राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न लिखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन। किसी संख्या का 4/5 भाग, किसी संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 65% से, उस संख्या के 65% से 60 अधिक है, 60 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं 4/5, 4/5 of a number is 60 more than 65% of second number। more than 65% of its number, find out the number। ओके, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। रुक जाइए। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि इक्वेशन कैसे बनेगी, समीकरण हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमने क्या बोला है, रिपीट कर दीजिएगा जरा। किसी संख्या का 4/5 उसी संख्या के 65% से 60 अधिक है। 60 बिल्कुल सही। संख्या क्या कीजिए, है ना। क्या कह रहा है, कोई संख्या, संख्या हमको नहीं पता तो संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं। ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पर हमने मान लिया एक्स। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स का कितना भाग, 4/5। ठीक, एक्स का 4/5 भाग, एक्स के 65%, मतलब किसी संख्या का 4/5 भाग उसी के, उसी मतलब उसी नंबर को जो हमने माना है 65% से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, सुनिए। सबसे पहले हमें कोई नंबर मानना होगा, तो हमने नंबर क्या मान लिया, एक्स। अब हमें एक्स का क्या निकालना होगा, 4/5 भाग निकालना होगा। ठीक, तो x का 4/5 भाग हमने ऐसे लिख दिया। उसी के मतलब उसी संख्या के, संख्या क्या मानी हमने, x ही मानी है। x के 65% से कितना ज्यादा है, ज्यादा है इसलिए प्लस का साइन लगा है, अगर कम होता है तो माइनस का साइन होता है। ठीक है, ये हो गया। तो आपको करना क्या है, अच्छा अभी मैंने आपको किसी भी संख्या का 65 कुछ प्रतिशत निकालना तो बता ही दिया। तो आप x का 65% कैसे निकालेंगे, x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 65 से, अपॉन में कितना कर देंगे, 100, प्लस का कितना 60 इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, तो किसी भी संख्या का कुछ भाग निकालेंगे हम लोग। अभी तक हमने सीखा था कि किसी भी संख्या का कुछ प्रतिशत निकालना। अब हम देखेंगे किसी भी संख्या का कुछ भाग निकालना। फाइंड आउट सम पार्ट ऑफ एनी नंबर। किसी संख्या का कुछ भाग निकालना, कुछ भाग निकालना। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम यहां पर कुछ प्रश्न लेंगे। ठीक है, अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 100 का 1/2 भाग, 300 का 4/5 भाग, 200 का 1/2000 का 1/8 भाग। ठीक है, 700 का 1/7 भाग, 1200 का
3/4। ठीक, अगर इसको हम निकालना सीख गए तो हम इधर भी निकालना सीख जाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। जब भी आपको किसी भी संख्या का कुछ भाग निकालना है तो आपको क्या करना है, सीधे उस संख्या को उस भाग से मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना। तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे 1/2 से, तो 100 का 1 से गुणा होगा 100 आएगा, और 100 में जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 50। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरीके से 300 का जब 4/5 भाग आप निकालेंगे तो 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आएगा, या आप डायरेक्टली 5 से कट कर सकते हैं 300 को। 5 × 5, 5 6 जा 30, 60 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा। बाकी के ये 3 आपके लिए होमवर्क है ना। आपको इस तरीके से अभी हमने जो समझाया है वो पहले समझाया आपको किसी भी संख्या का कुछ प्रतिशत निकालना। अब हमने आपको समझा दिया है किसी भी संख्या का कुछ भाग निकालना। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके टाइप 4 के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है ना, टाइप 4 के साथ साथ आप इन सारी चीजों को भी सीख रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। ठीक, आइए चलते हैं अपने इस प्रश्न पर। x का 4/5 भाग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने संख्या को उस भाग से मल्टीप्लाई कर दिया तो x को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/5। तो आप देखेंगे कि x को 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 4x/5 = 2। ठीक है, अब आप एक चीज ये देखिए, इसको हम 5 से कट कर सकते हैं। 65 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इधर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 13x/20 प्लस का 60। ठीक है, अब ये चीज हम इधर लेकर आ रहे हैं। इधर है 13x/20 जो कि आपका राइट हैंड साइड पे है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं। तो अभी हमने बताया था कि मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में हो जाता है चेंज, तो प्लस का साइन किसमें चेंज होगा, माइनस में। तो 4x/5 13x/20 इधर कितना बच जाएगा, 60। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि नंबर्स को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ, ताकि हम दिए गए वेरिएबल x का मान निकाल सकें। ठीक है, अब इस चीज को बताने से पहले मैं आपको भिन्नों का जोड़ और घटाव बताऊंगा। क्या बताऊंगा, ठीक है, फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं और फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उस चीज के बारे में मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम सीखने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन सब चीजों को भिन्न में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सपोज आपका ये दिया गया है 4/5 प्लस 5/10, या 4/5 प्लस 12/5 ये दिया है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये नोटिस करिए, क्या ये भिन्न है, 4/5 है, इसमें अंश है, अंश कितना है 4, हर कितना है 5। ये भी भिन्न है, अंश कितना है 12 और भिन्न कितना है, सॉरी हर कितना है 5। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, इनको जोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले रूल जो है
हम आपको इन ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे, मतलब भिन्नों का जोड़ बताएंगे और भिन्नों का घटाना बताएंगे। तो भिन्नों का जोड़ और भिन्नों को घटाते वक्त हमें ये बात ध्यान में रखनी होती है कि भिन्नों के हर बराबर होने चाहिए। भिन्नों के हर क्या होने चाहिए? बराबर। हम देख रहे हैं कि पहली भिन्न जो पहला फ्रैक्शन दिया गया उसमें आपका हर या डिनोमिनेटर कितना है? 5। दूसरे फ्रैक्शन में या दूसरी भिन्न में भी हर या आप डिनोमिनेटर कह सकते हैं कितना है? 5। दोनों इक्वल हैं, इक्वल दिख रहे हैं, तो डायरेक्टली हम भिन्नों को ऐड कर सकते हैं। 12 और 4 कितना होता है आपका? 16। आंसर कितना आपका हो जाएगा? 16/5। ठीक है ना, आप इसको लिख लीजिए। तो आई होप आपको क्या करना है, केवल ऊपर की वैल्यूज को जोड़ना है, आपको नीचे की वैल्यूज को नहीं जोड़ना है। लिसन, आपको नीचे की वैल्यूज इन हरों को आपस में नहीं जोड़ना है। हर को केवल एक बार जैसे यहां पर है वैसे एज इट इज यहां पुट कर देना है। जो एडिशन हमें परफॉर्म करना है वो अंश में करना है, न्यूमरेटर में करना है। ठीक है, ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं और देखता हूं कि आपने इनका क्या एडिशन निकाला है। ठीक है ना, चलिए 3/8 प्लस 11/8, 14/7 प्लस 21/7 और 5/6 प्लस 9/6, 2/3 प्लस 7/3। चलिए मुझे बताइए आप इनका क्या आंसर आएगा। 15 11 प्लस 3 कितना होता है? 14 होता है ना, तो 15 कैसे हो जाएगा? ठीक है ना, 14। पहले का आंसर कितना हो जाएगा? 14/8। क्या ये प्रॉपर आंसर है? ये सही है? क्या इसको हम सरलता रूप में व्यक्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से 8 को कट कर देंगे, जब 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो हमें इसको इसके सरलता रूप में लिख देना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे बता चुका हूँ प्लीज उनको भूलें, ठीक है ना, उनको याद रखें, उनको समझने वाली बात थी और उनको जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल ही करते रहें। ठीक है ना, सेकंड में कितना आएगा? थर्ड में कितना आएगा आंसर? आपको पता है, सिर्फ आपको ये देखना है कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो डायरेक्टली हम इनको ऐड कर देंगे। विभा जी कितना आया आंसर इसमें? बिल्कुल सही, 7/7 और 35 को 5/1 याद कर सकते हैं। आंसर कितना आ गया? 5। ठीक, नेक्स्ट 9/5 कितना आएगा? 14/6। ठीक है, इसको हम 2 से कट कर देंगे, तो 6 को जब 2 से कट करेंगे 3, 14 को 2 से कट करेंगे 7, तो आंसर आ जाएगा आपका 7/3। नेक्स्ट 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 9 प्लस कितना? 3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 3 या 3/1। ठीक है ना, तो अभी तक जो हमने एडिशन किया वो हमने ये देखा कि हमारे डिनोमिनेटर या हम कह सकते हैं हर जो थे वो क्या थे? सेम थे, समान थे। लेकिन अब हम एडिशन करने जा रहे हैं और जिसमें हम दोनों भिन्नों के हर को अलग कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहां पर, ठीक है, अब हमें इन क्वेश्चंस को करना है। अभी आप लोग ये करना स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं आपको पहले क्वेश्चन को बता देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए क्या होनी चाहिए? हर उनकी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि पहले जो भिन्न में आपका जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो कितना है? 5 है।
दूसरे में डिनोमिनेटर कितना है 10। तो क्या 5 और 10 दोनों सेम है? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सेम करना पड़ेगा ना। सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। और एलसीएम लेने की ट्रिक क्या होती है, आप सभी को मेथड पता होगा, डिवाइड रूल से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे 5, कॉमा लगाएंगे, कितने नंबर का एलसीएम लेना है, 2 नंबर का, 5 का लेना है 10 का लेना है। तो हमने 5 लिखा और हमने लिखा 10। ठीक है, सबसे पहले रूल आप देख लीजिए एलसीएम निकालने का। सबसे पहले हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जिससे दोनों नंबर या कम से कम कोई एक नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि 5, ठीक है, ये 2 से कट नहीं होगा, तो 5 को एज इट इज लिख देंगे। 10 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, अब हमारे पास दो नंबर बचते हैं 5 और 5, और हमको पता है कि 5 और 5 किस नंबर से डिवाइड होंगे, 5 से डिवाइड होंगे। तो 5 को जब 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1। फिर 5 को 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 1। तो जैसे ही हमें लास्ट में 1 1 मिल गया, मतलब हमारा एलसीएम क्या हो गया, निकल आया है। और एलसीएम कितना निकल के आ गया है, 2 × 5, एलसीएम आपका कितना आ गया, 10। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सीधे यहां पे एलसीएम लिख देना होगा 10। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सबको। इधर देखिए, इतनी बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आ गया, 10। अब अगला काम क्या होगा हमारा, अगला काम ये होगा कि हमारा जो पहला फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर कितना है, 5। तो इस एलसीएम में, एलसीएम कितना है 10 में 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 में 5 से डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा, 2। तो जो भी आपका आंसर आया है, आंसर कितना आया है, 2। देखिए 5 से हमने डिवाइड किया है, तो 5 से डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आया, 2। 2 को 5 का जो भी न्यूमरेटर है, 5 का जो अंश है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 को हमने 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 10 में फिर से 10 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा, 1। आंसर जो आया है 1, उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 10 का न्यूमरेटर कितना है, 12। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 4 जा कितना आ जाएगा, 12 1 जा कितना आ जाएगा, 12 और 8 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 20 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर आपका कितना मिल जाएगा, 2। ठीक है, एक बार मैं इस प्रोसीजर को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, स्टॉप राइटिंग, ठीक है ना। सबसे पहले देख लीजिए कि जब दो भिन्न हैं, आपके दो फ्रैक्शन हैं, उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम स्टेप 1 क्या होता है कि हमें उनके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना होता है। तो हमने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम हमारा कितना आ गया, 10। ठीक है, पहला स्टेप होता है कि एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालने के बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं। इस दिए गए एलसीएम को, निकाले गए एलसीएम को पहले फ्रैक्शन से पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर मतलब हर से डिवाइड करेंगे। तो 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 5 का न्यूमरेटर, 5 का अंश कितना है, 4। तो जो भी आंसर आएगा उसमें पहले वाले भिन्न के अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन ऐसे रख दिया। अब 10 को हमने डिवाइड किया 10 से, तो 10 को 10 से डिवाइड करने पे आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब 10 का न्यूमरेटर कितना है, 12। तो जो आंसर डिवाइड करने पे आया था 1 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से 2 4 जा 8, 12 1 जा 12।
8 प्लस 12 कितना आ गया 20, और 20 को हमने जब क्या किया 10 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बाकी 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है ना, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमारा क्या गिवन है 8 और 12, क्या ये दोनों सेम है? नहीं सेम है। तो सबसे पहले हमें 8 और 12 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया 8 और यहाँ लिख लिया क्या 12। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा छोटा नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है जो कि 8 और 12 दोनों को डिवाइड करेगा? 2 से हम 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं। जब 8 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4, और 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। अब 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3। फिर हम 2 लेंगे क्योंकि 2 और 3 में छोटा कौन सा है 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। 3 में 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 को ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 3, 1 यहाँ ऑलरेडी था, 3 में जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 1 आ गया लास्ट में, मतलब एलसीएम का प्रोसीजर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8 3 जा, तो एलसीएम आपका कितना आ गया 24। तो यहाँ पर एलसीएम हमने निकाल लिया 24। अब 24 को हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 11 से। ठीक है ना, तो 3 3 जा कितना 11 2 जा 31 अपॉन 24। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, अगर ये कन्वर्ट नहीं होता है तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना, इतनी चीजों को आप समझ गए। सेम प्रोसेस किसके लिए होगी, माइनस के लिए होगी। माइनस में आपको कुछ नहीं करना है। सपोज यहां पे अगर आपको माइनस करना होता, ठीक है, सपोज यहां पर हमने इसको माइनस करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने तो 5 और 10 का एलसीएम हमने कितना निकाला था 10। 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2 इंटू यहाँ पे हमने 14 कर दिया माइनस 10 में 10 से डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यू आएगी 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ठीक है, तो इसको मैं रख कर देता हूँ। 14 2 जा 28, 12 1 जा 12, 28 में से 12 आप माइनस करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, इसको कट कर दीजिए। 16 को 2 से कट करेंगे 8 आएगा, 10 को 2 से कट करेंगे कितना आएगा 5, आंसर कितना आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर आप ये देखते हैं कि जो काम हमने यहाँ पर किया है, ठीक है ना, जो प्रोसीजर हमने यहाँ पर अप्लाई किया है सेम वही प्रोसीजर अब हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। 5 और 20 का है एलसीएम देखें तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 20। ठीक है ना, वो एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा इस मेथड से। अब 20 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ 4x के साथ, माइनस 20 में 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ इज इक्वल्स टू 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16x।
13x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? ओके, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या मैं इसको रख दूं? ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि 16 में से अगर 13 हम माइनस करते हैं, क्योंकि 16 में से 13 माइनस कर देंगे 3 आता है, लेकिन x लगा हुआ है तो 3x इक्वल्स टू 60 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 3x का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3x की आएगा, 60 का मल्टीप्लाई 20 के साथ। x की वैल्यू जो आप निकालेंगे 60 इंटू 20 अपॉन 3 1 जा 3, इसको कट कर देंगे 20, x की जो वैल्यू आ जाएगी 400, मतलब आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा? 400। संख्या कितनी होगी? 400। ठीक है, इसको लगा, मतलब क्वेश्चन में जो आपको दिया गया था कि किसी संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 65% के 60 से 60 अधिक है, तो उस क्वेश्चन में आपका आंसर कितना निकल के आ गया है? 400। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने आंसर सही निकाला है कि गलत निकाला है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको वेरिफिकेशन का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, आइए इसको रख कर देते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं। आंसर हमारा क्या निकल के आया है? 400। अब आप 400 को यहाँ पुट कर दीजिए, 400 इंटू 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल के आई है? 400 इंटू 65 अपॉन प्लस। अब आप देख रहे हैं कि इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के इधर राइट हैंड साइड, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है इसका मतलब आपने आंसर सही निकाला है, अगर इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। 5 और जा 5, इसको अगर हम 400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 80। 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा? 320। 0 से 2 0 कैंसिल, 65 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 260। अब इसमें 60 ऐड कर देंगे, 320 इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 320। मतलब आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब आपका निकाला हुआ आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है ना? और बोली अभी क्या सही, चलो समझ में आ रहा है? अरे मतलब ये जो बेसिक चीजें थी आपको, फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। एक संख्या का 3/7 भाग, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से, उसके 40% से 12 अधिक है, 12 अधिक है, तो संख्या का 60% कितना होगा? तो संख्या का 60% कितना होगा? ठीक है, अब आप आई होप कि आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा इसका। इसकी क्वेश्चन आप लोग घर पे लगाइएगा, जो भी डाउट होंगे, ठीक है ना, हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो होमवर्क दिया था मैंने इसमें कोई प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चन हो गए थे? हो गए थे कि नहीं?
थर्ड क्वेश्चन आपका मैंने क्या बोला है कि एक संख्या का 3/7 भाग, तो मैंने मान लिया संख्या कितनी हो गई x, x का कितना भाग 3/7, x के 40% से कितना अधिक है 12 अधिक है, x के 40% से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो सबसे पहले इक्वेशन कैसे बनेगी आप लोग देख लीजिए, हम लोग लिखेंगे x का 3/7 इज इक्वल्स टू x का 40% प्लस 12, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उस संख्या का 60%। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उस संख्या का 60%, मतलब x का 60% हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये फाइंड आउट करना है, आइए देखते हैं। मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। x का 3/7 निकालने के लिए हम x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 से, इज इक्वल्स टू x इंटू 40/100 प्लस का कितना 12। अब इस 40 को 20 से कट कर देंगे, डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पे वैल्यू आ गई 3x/7 इज इक्वल्स टू 2x/5 प्लस 12। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3x/7 माइनस का साइन आ जाएगा 2x/5 इज इक्वल्स टू 12। जैसा कि हम देख सकते हैं इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें 7 और 5 का क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है 35 को हम 7 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3x के साथ, 5 इंटू 3x माइनस 35 में हम 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 12। आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 3x कितना आ जाएगा 15x, माइनस का 7 इंटू 2x कितना आ जाएगा 14x इज इक्वल्स टू 12। x/35 इज इक्वल्स टू 12/1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 इंटू 12, x की वैल्यू आ जाएगी 420, ठीक है। x कितना आ जाएगा 420, लेकिन अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, जैसा कि हमें पता है कि हमें निकालना क्या है x का 60%, मतलब 420 का 60%, तो 420 इंटू 60/100, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 250, ठीक है ना। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।